हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम लोग भागवत महापुराण के 50th पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज से हम लोग कैंटो 7 और कैंटो 8 के इसमें हम जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। जो 7वां और 8वां जो कैंटो है भागवत महापुराण के, वो भगवान के दोनों हाथ कहे जाते हैं। और इसमें जो होता है वर्णन जो आता है वो उति यानी कि इच्छा, उसके बारे में वर्णन आता है। और यानी कि क्या इंक्लिनेशन है, वो जो इंक्लिनेशन होती है वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, यानी कि इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस भी हो सकती है। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं उससे हम शुद्ध काम करते हैं या अशुद्ध काम करते हैं, और उन शुद्ध या अशुद्ध कार्यों की वजह से हमारे कर्म बनते हैं, और हमारे आगे आने वाले जो जन्म हैं वो कैसे होंगे, वो एक किस्म से बन जाते हैं। तो जब जय और विजय जो द्वार पे होते हैं वैकुंठ के, और वहाँ पे चार कुमार आते हैं और वो उन्हें श्राप दे देते हैं, तो ये एक किस्म से अशुद्ध हो जाता है, इनऑस्पिशियस हो जाता है, और उनकी वजह से उनको जन्म लेना पड़ता है। तो हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। और जो शुद्ध होता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज होते हैं, वो अपनी माता के गर्भ में होते हैं और नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो उनका जो आगे का जो जिंदगी होती है, जीवन होता है, वो शुद्ध हो जाती है, ऑस्पिशियस हो जाती है। यहाँ पे हमें दो किस्म की भक्तियों के बारे में मालूम पड़ता है। एक होती है शुद्ध भक्ति, जैसे प्रहलाद महाराज की एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस थी, शुद्ध भक्ति। दूसरा होता है अशुद्ध भक्ति या मिश्रित भक्ति, जिसमें कि भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म के साथ मिक्स होती है। तो यहाँ पे जो कैंटो 7 है, यहाँ पे हम प्रहलाद महाराज के बारे, उनकी कथाओं के बारे में हम सुनेंगे। उनकी जो प्रार्थना है नरसिम्हदेव जी के लिए वो सुनेंगे। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कैंटो है। तो जो कैंटो स्टार्ट होता है, कैंटो 7, इसमें परीक्षित महाराज जो होते हैं वो सुखदेव गोस्वामी से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि जो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो इंद्र का हमेशा पक्ष क्यों लेते हैं? क्या वो पक्ष करते हैं किसी का? तो इस तरीके से उनको परीक्षित महाराज को जवाब तो मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछते हैं, क्योंकि इसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु जिनका अंत होता है वराह जी और नरसिम्हदेव जी के द्वारा होता है, तो इसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि हमेशा ईश्वर परमात्मा जो हैं वो देवताओं का कैसे पक्ष करते हैं। तो इसके बारे में उनके मन में ख्याल आता है, तो वो सुखदेव जी के मुख से इसका सवाल का जवाब जानना चाहते थे। तो इसमें हमारी सीख क्या मिलती है? हमें सीख यह मिलती है, जो भी भक्त होता है, नम्र भक्त होता है, वो अपने जो उनके सीनियर होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनके मुख से हमेशा सुनना चाहता है, और अपने आप को हमेशा नम्र रखता है। चाहे उसको मालूम भी हो, फिर भी वो सवाल पूछता है और अपने को और क्लैरिटी लाना चाहता है, और अपने सीनियर भक्तों से, अपने गुरु महाराज से हमेशा प्रश्न करता है। उधर सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था बहुत अच्छा लगा, और उनने कहा कि इसका जब मैं उत्तर दूंगा तो इसमें हरि के जो गुण हैं उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। तो पक्ष करना या पक्ष ना करना, ये जो चीज़ें हैं ये भौतिक जग की चीज़ें होती हैं। और जो विष्णु भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो अजा होते हैं, यानी कि जिनका जन्म नहीं होता,
उनकी कोई भी वो निर्गुण होते हैं, निर्गुण यानी कि कोई मटेरियल क्वालिटीज़ नहीं होती हैं उनकी। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ईश्वर परमात्मा जो हैं वो कभी भी पार्शियल नहीं होते हैं। उनने समय बनाया होता है, और जो समय जो होता है उसकी वजह से पूरा जो ब्रह्मांड होता है वो कंट्रोल होता है, क्रिएट होता है। और समय की वजह से सतगुण होता है जो कि देवताओं में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और जो तमोगुण होता है या रजोगुण होता है वो दानवों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। पर ईश्वर जो परमात्मा हैं वो न्यूट्रल होते हैं, दोनों की तरफ से बराबर दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो अपने भक्तों की तरफ एक किस्म से उनका इंक्लिनेशन रहता है। वो अ, सुराप्रिय होते हैं, यानी कि जो उन एक असुर होते हैं और एक सुर होते हैं, तो वो सुरप्रिय होते हैं। तो उनको वो उनकी तरफ उनका ज़्यादा झुकाव रहता है। जो उनकी भक्ति करते हैं और उनकी तरफ से पूरी तरह से जो भगवान को, ईश्वर को सरेंडर करते हैं, तो उनकी तरफ भगवान का झुकाव रहता है। पर ये बात भी समझने वाली है, जब भगवान दानवों को दंड देते हैं, दानवों को नष्ट करते हैं, तो दानवों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको भी लिबरेशन प्रदान करते हैं, उनके ऊपर भी भगवान पूरी कृपा करते हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम परमात्मा ईश्वर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, भगवान उसी प्रकार से हमारे को रेसिप्रोकेट करते हैं। यानी कि हमने अगर प्रेम से भगवान की तरफ हमने अप्रोच किया, तो भगवान भी हमारे को प्रेम देते हैं। हम भगवान को नम्रता की तरफ से जाते हैं, तो भगवान भी अपनी तरफ से नम्रता देते हैं हमारे को। ये बात समझने वाली है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में जो वार्तालाप होती है, उसके बारे में वो उनको बताते हैं। तो कथा ये जाती है कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें उनने सबसे पहले भगवान कृष्ण को, उनने भगवान कृष्ण की पूजा करी, आराधना करी। लेकिन जो शिशुपाल वहाँ पे जो बैठा हुआ था, वो इसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर पाता था। शिशुपाल ने पहले भी बहुत ज़्यादा अनर्थ करा हुआ था, पाप किया हुआ था, भगवान की हमेशा बुराई करता रहता था। तो जब उसके 100 पाप हो गए, तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन भगवान की जो कृपा है, वो कृपा ये है कि शिशुपाल की जो आत्मा होती है वो ईश्वर परमात्मा कृष्ण के अंदर क्या होती है, वो उसमें मर्ज हो जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। और इसे सयुज्य मुक्ति कहते हैं, सयुज्य मुक्ति भी कहते हैं। और ये जो होता है सबके आंखों के सामने, सबके नेत्रों के सामने होता है। तो इससे बड़ा क्लियर होता है कि आपने चाहे कितने भी दुष्कर्म किए हों, ईश्वर अपनी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। क्योंकि हम लोग को अपने आप को शरीर के साथ तुलना नहीं करनी है, हमें अपनी आत्मा का उद्धार ही जो है वो सही मायने पे मानना है, उसी को सही मायने पे हमें उद्धार मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज जो देखते हैं कि इस तरीके से हुआ है, तो वो नारद मुनि से पूछते हैं कि शिशुपाल है जो कि इतना बड़ा पापी है, और ज़िंदगी भर बचपन से ही वो कृष्ण के खिलाफ बोलता रहा, अपशब्द कहता रहा, उसके बावजूद भी भगवान ने कैसे शिशुपाल के ऊपर ऐसी इतनी कृपा करी। तो युधिष्ठिर महाराज का कहना था कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी भी ईश्वर को प्राप्त करने में उनको बहुत मुश्किल होती है, तो शिशुपाल को कैसे ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनके मन में ये भी होता है कि जो राजा वीना थे, उनको नरक भोगना पड़ा था, क्योंकि उनने परमात्मा ईश्वर के, कृष्ण के, ठाकुर जी के उनने अवज्ञा करी थी, उनके अपशब्द बोले थे। तो इस प्रकार से उनके मन में ये सवाल होते हैं, और वो उनसे सवाल करते हैं, नारद मुनि से सवाल करते हैं। तो इसका जो उत्तर जो मिलता है वो ये मिलता है कि जो भगवान की निंदा भी करता है, और निंदा करते करते वो पूरी तरह से भगवान के ख्याल में भी खो जाता है ना, तो उसे मुक्ति मिल जाती है।
लेकिन जो भगवान की अवज्ञा करता है, निंदा करता है, लेकिन वो पूरी तरह से भगवान में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, भगवान में पूरी तरह से विलीन नहीं होता है भगवान के ध्यान में, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमने आज का एपिसोड यानी कि 50वां एपिसोड हमने